जरा सोचिए, अगर हमारे दिमाग के शोर या जो उलझनें हमारे अंदर चलती रहती हैं, या मतलब जो हमारे भीतर अनकहे संघर्ष है, उनका कोई एक्सरे निकाला जा सकता तो वो कैसा दिखता? हम्म, मुझे लगता है वो बहुत ही डरावना और एकदम धुंधला होता। है ना? एकदम धुंधला और जैसे एक दूसरे में उलझे हुए तारों का कोई गुच्छा हो। मतलब जब शरीर में कोई हड्डी टूटती है तो इंजीनियरिंग जैसी स्पष्टता होती है। बिल्कुल। एक्सरे मशीन में एक सफेद टेढ़ी लाइन दिखती है और डॉक्टर तुरंत बता देते हैं कि दिक्कत कहाँ है। एकदम सटीक बात कही आपने। भौतिक दुनिया की हर समस्या को नापा जा सकता है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। इंसानी स्वभाव को ना ऐसी साफ सुथरी और स्पष्ट चीजें बहुत पसंद है, जिन्हें हम आंखों से देख सकें या किसी स्पष्ट श्रेणी में रख सकें। और यही बात हमें सुकून देती है। लेकिन जब इंसानी मन या हमारे स्वभाव और चेतना की दुनिया में कदम रखा जाता है तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम ब्लैंक हो जाती है। वही तो, हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने लगते हैं जिसे निदान का धुंधलापन या डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कहा जा सकता है। और इसी धुंधलेपन को साफ करने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारे पास स्रोत सामग्री के रूप में एक बहुत ही खास किताब के अंश हैं। और वो किताब सच में बहुत गहरी है। बिल्कुल, ये है एकनाथ ईश्वरन द्वारा संकलित गॉड मेक्स द रिवर्स टू फ्लो, एन एंथोलॉजी ऑफ द वर्ल्ड सेक्रेड पोएट्री एंड प्रोज। तो चलो इसे समझते हैं। आज के इस सूचनाओं से भरे दौर में जहां दिमाग हर वक्त हजारों चीजों के शोर से घिरा रहता है, ये ज्ञान सच में एक संजीवनी की तरह है। हमारा मिशन आज ये समझना है कि दुनिया भर के प्राचीन धर्म ग्रंथों और रहस्यवादियों यानी मिस्टिक्स के शब्द केवल किताबों में सजाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। वे हमारे व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदलने वाले व्यवहारिक औजार कैसे बन सकते हैं, हम आज यही एक्सप्लोर करेंगे। इस दिशा में आगे बढ़ना बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि ये संकलन सिर्फ अच्छी लगने वाली कविताओं की कोई कॉफी टेबल बुक नहीं है। हाँ, कि बस रखा और पन्ने पलट लिए। एग्जैक्टली। अगर इस पर गहराई से विचार किया जाए तो ये पेरेनियल फिलॉसफी या सनातन धर्म का एक बहुत ही व्यवहारिक ब्लूप्रिंट है। यह हमें यह सिखाता है कि चाहे बाहर की दुनिया में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, हम सबके भीतर एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता, एक ऐसी रियलिटी मौजूद है जो कभी नहीं बदलती, और सबसे अहम बात, उस तक पहुंचा जा सकता है। तो बदलाव कैसे लाया जाए? इस प्रोसेस पर बात करने से पहले मुझे लगता है ये समझना जरूरी है कि हमें असल में बनना क्या है। सही कहा। मतलब हम किस दिशा में जा रहे हैं। स्रोत सामग्री में एकनाथ ईश्वरन की दादी द्वारा सुनाई गई एक बहुत प्यारी कहानी का जिक्र है जो इस पूरी अवधारणा की नींव रखती है। हाँ, वो मूर्तिकार वाली कहानी है। हाँ, ये एक ऐसे मूर्तिकार की कहानी है जो बिना किसी सांचे के सीधे पत्थरों को तराश कर आदमकद हाथियों की मूर्तियां बनाता था। जब एक राजा ने उससे उसकी कला का ये रहस्य पूछा तो मूर्तिकार का जवाब मतलब बहुत ही हैरान करने वाला था। असल में उस मूर्तिकार का जवाब ही पूरी आध्यात्मिक यात्रा का सार है। उसने राजा से कहा कि वो पत्थर में कोई नई चीज नहीं बनाता। वो बस नदी के किनारे से लाए गए उस विशाल बेढंगे पत्थर को अपने आंगन में रखकर तब तक ध्यान से देखता है जब तक उसे उस पत्थर के भीतर एक हाथी की रूपरेखा नहीं दिखने लगती। ओह, मतलब वो पहले से ही वहां है। बिल्कुल। उसे ये समझ आ जाता है कि हाथी कहाँ छिपा है। फिर वो अपनी छेनी और हथौड़े से उस हर हिस्से को काट कर अलग कर देता है जो हाथी नहीं है, और अंत में जो बचता है वो एक जीवंत खूबसूरत हाथी होता है। ये सच में एक बहुत ही खूबसूरत बात है यार। और मुझे लगता है यही बात हमारे जीवन और हमारे मन पर भी लागू होती है। 100%। हमें अपना सच्चा स्वरूप या ट्रू सेल्फ कहीं बाहर से खरीद कर नहीं लाना है। वो पहले से ही हमारे भीतर है, जो पूरी तरह से शुद्ध, शांत और प्रेम से भरा है। बिल्कुल सही। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मास्टरपीस पेंटिंग पर लगी सदियों पुरानी धूल को एक मुलायम ब्रश से साफ करना, ना कि किसी खाली कैनवस पर कोई नई पेंटिंग बनाने की कोशिश करना। पेंटिंग तो पहले से ही मुकम्मल है, बस उसे ढक दिया गया है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। तो इस सब का क्या मतलब है? इस वैचारिक हाथी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की बीमारियों और कमियों से कैसे जोड़ा जाए? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री इस छिपे हुए हाथी की तुलना हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य से कैसे करती है। अच्छा। हाँ, ईश्वरन ने अपनी किताब में संस्कृत के एक शब्द अरोगा की बहुत गहरी चर्चा की है। आमतौर पर रोग का मतलब है कोई बीमारी, और उपसर्ग का मतलब है उस बीमारी का न होना।
रोग मुक्त होना। हाँ, लेकिन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक जीवन में अरोग का अर्थ केवल खांसी जुकाम बुखार या किसी शारीरिक बीमारी का न होना नहीं है। इसका मतलब है एक पूर्ण और दोषरहित स्वास्थ्य और कल्याण, मतलब एक परफेक्ट वेलबींग। अच्छा, यानी सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं बीमार नहीं हूँ या मेरा कोई इलाज नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं। असली लक्ष्य वो ऊर्जावान अवस्था है जहाँ मन, शरीर और भावनाएं सब कुछ बेहतरीन तरीके से एकदम लय में काम कर रहे हों। एग्जैक्टली। हमारे रिश्ते फल फूल रहे हों, हमारे भीतर कोई अकारण क्रोध ना हो और हम दुनिया के लिए बोझ बनने के बजाय एक वरदान बन जाएं। एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हमें इतिहास के पन्नों में मिलता है। अगर हम 13वीं सदी के इटली के फ्रांसिस बर्नार्डोन के जीवन को देखें। सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी। हाँ, जो बाद में उसी नाम से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। अपनी युवावस्था में वे एक अमीर कपड़े के व्यापारी के बेटे थे। उनका जीवन मखमली कपड़ों, सुख सुविधाओं, अनथीन पार्टियों और एक अजीब से खोखलेपन से भरा था। वे उस बेढंगे पत्थर की तरह थे जिस पर बहुत सारी धूल और अतिरिक्त परतें जमी थीं। लेकिन फिर उनके भीतर वही प्रकाश जागा और उन्होंने उन सभी परतों को तराश कर अलग कर दिया। वे इतिहास के सबसे महान संतों में से एक बन गए। क्या बात है। तो ये साबित करता है कि वो दिव्य प्रकाश या वो छिपा हुआ उत्कृष्ट हाथी हर किसी के भीतर मौजूद है, चाहे किसी का अतीत कितना भी बिखरावा क्यों न रहा हो। ये बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। लेकिन अगर हम ये मान ले कि हम वो बेढंगा पत्थर हैं और हमारे भीतर एक उत्कृष्ट स्वरूप छिपा है, तो सवाल ये उठता है कि उस अतिरिक्त पत्थर को तराशने के लिए हमारे पास औजार क्या हैं? सही सवाल है। क्योंकि बिना छीनी और हथौड़े के तो वो मूर्तिकार भी कुछ नहीं कर सकता था, है ना? उस सच्चे स्वरूप को बाहर कैसे लाया जाए? यहीं पर ईश्वरन की पैसेज मेडिटेशन की तकनीक सामने आती है। ये इस पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक औजार है। वे बताते हैं कि प्रेरणादायक पंक्तियां यानी जो पैसेज है वो छीनी है जो उस पत्थर पर रखी जाती हैं। ओके। हमारी एकाग्रता या कंसंट्रेशन वो हथौड़ा है और हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति उस हथौड़े से बार बार प्रहार करती है। पर इसके लिए पंक्तियां चुनी कैसे जाएं? मतलब इंटरनेट तो अच्छे विचारों और कोट से भरा पड़ा है। क्या कोई भी अच्छी कविता या किसी भी मशहूर लेखक का कोई मोटिवेशनल कोट इस छेनी का काम कर सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस छेनी को चुनने के कुछ बहुत ही सख्त और स्पष्ट नियम हैं। अच्छा। हाँ, ये पंक्तियां सकारात्मक होनी चाहिए, व्यावहारिक होनी चाहिए और सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल होनी चाहिए। और सबसे अहम बात, ये किसी ऐसे रहस्यवादी, संत या ज्ञानी की होनी चाहिए जिसने खुद उस सर्वोच्च सत्य का अनुभव किया हो। ओह, मतलब सिर्फ अच्छे शब्द होना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ अच्छी शब्दावली या प्रभावशाली भाषा काफी नहीं है। उसमें व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव की प्रामाणिकता होनी चाहिए। जैसे भगवद गीता के श्लोक, बुद्ध के धम्मपद की शिक्षाएं या किसी महान सूफी संत के वचन। वो शब्द उनके खुद के अनुभव की भट्ठी में तपे हुए होने चाहिए। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अगर एक तार्किक और मॉडर्न नजरिए से देखा जाए तो मेरे मन में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या हम इन महान विचारों को सिर्फ पढ़कर प्रेरणा क्यों नहीं ले सकते? मतलब ध्यान लगाने या मेडिटेशन करने की क्या जरूरत है? अगर कोई किताब पढ़ ले, उससे प्रेरित हो जाए और एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, तो क्या वो काफी नहीं है? ये शब्दों को रटने और ध्यान करने वाली बात थोड़ी जटिल नहीं लगती? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो इसका जवाब बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक है। इसके लिए हमें बुद्ध के उस कथन को याद करना होगा जो धम्मपद में आता है, हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का ही परिणाम है। केवल पढ़ने से हमें कुछ पल की सांत्वना मिल सकती है, एक अस्थायी प्रेरणा मिल सकती है। जैसे किसी अच्छी फिल्म को देखकर हम कुछ देर के लिए ऊर्जावान महसूस करते हैं ना? हाँ बिल्कुल, 2 दिन तक लगता है दुनिया बदल देंगे। वही, लेकिन ध्यान करने से हमारी चेतना की उस गहराई में बदलाव आता है जहां हमारे संस्कार और आदतें बसती हैं। यानी वो जगह जहां से हमारे असली फैसले लिए जाते हैं, जो हमारा सबकॉन्शियस है। एकदम सही। जरा एक नकारात्मक भावना के बारे में सोचिए, जैसे नाराजगी या ईर्ष्या। हाँ, वो हमारे दिमाग में सालों से बैठी है। उसने हमारे अवचेतन मन में अपनी जड़ें जमा ली हैं और ऐसा लगता है जैसे वो हमारी पहचान का हिस्सा बन गई है। सच में हम तो अक्सर अपनी उस नाराजगी को पालते पोसते हैं, उसे सही ठहराने के लिए अपने ही तर्क गढ़ते रहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है।
जब हम केवल पढ़ते हैं तो हम उस नाराजगी रूपी खरपतवार के ऊपर बस एक फूल रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। वाह, क्या बात कही है। लेकिन जब हम ध्यान में सेंट फ्रांसिस की पंक्तियां दोहराते हैं, प्रभु मुझे अपनी शांति का यंत्र बना, तो हम बस उन शब्दों को याद नहीं कर रहे होते। हम उस छीनी को अपने अवचेतन मन की गहराई में उतार रहे होते हैं ताकि वो स्वार्थ, नाराजगी और अहंकार रूपी पत्थर को काट सके। तो मतलब मेडिटेशन उस छेनी को गहराई तक ले जाता है। बिल्कुल। ध्यान के दौरान जब मन धीमा होता है तो वो छीनी उन पुरानी हानिकारक आदतों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। केवल पढ़ने से ये काम नहीं होता, मेडिटेशन से वो गहराई और वो धार आती है जो असल बदलाव लाती है। तो अगर ध्यान इतनी शक्तिशाली छेनी है, तो क्या इतिहास में किसी ने असल में इस छेनी का इस्तेमाल करके अपना पूरा जीवन बदला है? क्योंकि थ्योरी सुनना एक बात है, पर उसे किसी के जीवन में उतरते हुए देखना दूसरी बात है। हाँ, और स्रोत सामग्री में महान हस्तियों का इन शब्दों के साथ जो जुड़ाव दिखाया गया है वो सच में बहुत ही अद्भुत है। इसमें लेक्टियो डिविना नाम के एक प्राचीन अभ्यास की चर्चा है। लेक्टियो डिविना? हाँ, जिसका मतलब है पवित्र पठन या सेक्रेड रीडिंग। तो ये कैसे काम करता है? ये बहुत ही गहरा अभ्यास है। लेक्टियो डिविना का मतलब है शब्दों को सिर्फ सरसरी तौर पर या जानकारी जुटाने के लिए नहीं पढ़ना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां शब्दों को धीरे धीरे विचारपूर्वक पढ़ा जाता है, उन्हें चबाया जाता है। और मुझे ये रूपक बहुत पसंद आया। अगर हम क्षमा या प्रेम शब्द रूपी डाली को हिलाएं, तो उसमें से जो ज्ञान गिरेगा वो सिर्फ एक शब्द नहीं होगा, वो एक पूरा जीवन दर्शन होगा। एकदम सही। और महात्मा गांधी का उदाहरण तो दुनिया जानती है। उन्होंने भगवत गीता को अपनी माँ कहा था। वे केवल उसे पढ़ते नहीं थे, बल्कि वे स्वयं एक जीवंत ग्रंथ बन गए थे। उनका पूरा राजनीतिक और सामाजिक जीवन, उनका अहिंसा का सिद्धांत, उन शब्दों का ही सीधा प्रतिबिंब था। ये एक बहुत ही सटीक बिंदु है। गीता का हर शब्द उनके जीवन में इस तरह उतर गया था कि उनके कर्म और गीता के श्लोकों में कोई अंतर ही नहीं रह गया था। उन्होंने उस ज्ञान को अपने खून में शामिल कर लिया था। लेकिन यहाँ एक सवाल परेशान कर सकता है। इन स्रोतों में ईश्वर, अल्लाह और भगवान का जिक्र है। इनमें क्रिश्चियन संतों की प्रार्थनाएं हैं, तो इस्लामी सूफियों के विचार भी हैं और बौद्ध धर्म की बातें भी हैं। तो क्या इन शिक्षाओं का व्यवहारिक फायदा उठाने के लिए इंसान का आस्तिक होना या किसी खास धर्म को मानना जरूरी है? क्या एक नास्तिक व्यक्ति इस छेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और आज के समय में इसका जवाब बहुत जरूरी है। ईश्वरन अपनी पुस्तक में बहुत स्पष्ट करते हैं कि इसका लाभ उठाने के लिए एक सर्वशक्तिमान या किसी बाहरी ईश्वर में विश्वास होना अनिवार्य नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये पाठ किसी आसमान में बैठे भगवान के शब्द नहीं हैं, बल्कि ये हमारे सच्चे स्वरूप या ट्रू सेल्फ की आवाज हैं। अगर इस पुस्तक को देखा जाए तो इसमें कोई भौगोलिक या धार्मिक सीमाएं नहीं हैं। महात्मा गांधी, क्रिश्चियन मिस्टिक सेंट थेरेसा, कंपैशनेट बुद्ध और रैबी कुक सब एक ही जगह मौजूद हैं और एक ही सच्चाई की तरफ इशारा कर रहे हैं। यानी ये किसी खास धर्म की बात नहीं है, ये उससे कहीं आगे की चीज है जो सीधे मानव चेतना से जुड़ी है। मुझे सहमत होना पड़ेगा। ये विभिन्नताओं से परे एक एकता, एक यूनिटी की खोज है। जब महान सूफी संत रूमी कहते हैं कि हर वो चीज जो हम देखते हैं उसकी जड़ें अनदेखी दुनिया में हैं, तो वे किसी एक विशेष धर्म की बात नहीं कर रहे होते। बिल्कुल, वे उस ब्रह्मांडीय सच्चाई को बयान कर रहे होते हैं जो हर इंसान पर लागू होती है। ये मानव चेतना के सबसे ऊंचे शिखर की बातें हैं, जहां सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं और सिर्फ एक ही सत्य बचता है। तो अब सबसे बड़ा और प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। ये प्राचीन और गूढ़ विचार सुनने में तो बहुत महान लगते हैं, लेकिन इन्हें 21वीं सेंचुरी के इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कैसे लागू किया जाए? हर कोई तो अपना घर बार छोड़कर हिमालय की गुफाओं या रेगिस्तान में जाकर नहीं बैठ सकता ना। हमें ऑफिस जाना है, EMI भरनी है, ट्रैफिक में फंसना है और परिवारों को भी संभालना है। और मजे की बात यह है कि ऐसा कुछ छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। ईश्वरन ने एक 8 सूत्रीय कार्यक्रम, मतलब 8 पॉइंट प्रोग्राम दिया है, जिसे दुनिया की किसी भी गुफा में जाने के बजाय हमारे मॉडर्न लिविंग रूम और ऑफिस के डेस्क पर आसानी से ढाला जा सकता है। ये तो बहुत बढ़िया है। हाँ, तो समय को ध्यान में रखते हुए हम इसके सबसे प्रभावशाली और प्रासंगिक बिंदुओं पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु है मंत्र का जाप, यानी रेपिटिशन ऑफ अ मंत्रम। ये दिमाग को स्थिर करने का एक बेहद शक्तिशाली और साइंस बैक्ड फॉर्मूला है। कोई भी अपने सांस्कृतिक या व्यक्तिगत जुड़ाव के हिसाब से एक मंत्र चुन सकता है। राम, जीसस प्रेयर, अल्लाह या ओम मणिपद में होम।
गुस्से, डर या बेचैनी के समय जब हमारा दिमाग एक बेकाबू घोड़े की तरह भागने लगता है ना, तब ये मंत्र बहुत काम आता है। जब भी हम ट्रैफिक में फंसे हों, बर्तन धो रहे हों या रात को नींद का इंतजार कर रहे हों, तो इस मंत्र को दोहराने से हमारे भटकते दिमाग को एक लंगर मिल जाता है। ये विचारों की उस खतरनाक चेन को तोड़ देता है जो हमें तनाव में डालती है। ये तो बहुत काम की चीज है, पर दूसरा बिंदु मुझे थोड़ा चुनौतीपूर्ण लगा, धीमे होना या स्लोइंग डाउन। अच्छा, वो क्यों? देखिए, आज के दौर की हरी सिकनेस यानी जल्दबाजी की बीमारी जो सीधा हमारे दिल और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है, वो तो सच है। लेकिन यहाँ एक पुशबैक है। धीमे होना सुनने में बहुत अच्छा और शांत लगता है, लेकिन जब बॉस ने आज शाम तक की डेडलाइन दी हो, क्लाइंट नाराज हो, तो कोई धीमा कैसे हो सकता है? ये तो नौकरी से निकाले जाने का नुस्खा लग रहा है। ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन यहाँ धीमे होने का मतलब आलस या काम टालना नहीं है। तो फिर क्या है? मेडिकल भाषा में इस जल्दबाजी को टाइप ए बिहेवियर कहा जाता है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। हम घबराहट में चीजें भूलते हैं, गलतियां करते हैं और हमारी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म होती है। हाँ, ये तो होता है। हड़बड़ाहट में हमेशा कुछ न कुछ गलत ही होता है। इसके विपरीत धीमे होने का मतलब है अपने हर काम को पूरे ध्यान और सचेत होकर करना। जो व्यक्ति शांत और धीमा है वह असल में कम गलतियां करता है और अंततः अपना काम जल्दबाजी करने वाले व्यक्ति से बेहतर और जल्दी पूरा करता है। ओह, तो ये गति कम करने के बारे में नहीं, बल्कि हड़बड़ाहट कम करने के बारे में है। एकदम सही पकड़े हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है एकाग्रता, यानी वन पॉइंटेड अटेंशन। मतलब एक समय में एक ही काम करना, खाते समय टीवी न देखना, पढ़ते समय संगीत न सुनना या किसी से बात करते समय अपना फोन चेक न करना, जो कि आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। सच में। इस एकाग्रता और मंत्र के विचार को देखकर मुझे एक मॉडर्न एनालॉजी याद आ रही है। बताइए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे हमारे दिमाग के ब्राउजर में एक साथ 50 टैब खुले हुए हैं। हाँ, सिस्टम हैंग हो रहा है, बैटरी खत्म हो रही है और कोई भी पेज ठीक से लोड नहीं हो रहा है। और मंत्र या एकाग्रता का इस्तेमाल करके हम बाकी सारे 49 टैब बंद कर देते हैं, ताकि सिर्फ उसी एक टैब पर पूरी प्रोसेसिंग पावर लग सके, जो इस पल में सबसे जरूरी है। ये बहुत ही बेहतरीन और सटीक एनालॉजी है। सच में, जब वो 49 गैर जरूरी टैब बंद हो जाते हैं तो ऊर्जा और एकाग्रता कई गुना बढ़ जाती है। और इसी 8 सूत्री कार्यक्रम का एक और बहुत ही अहम हिस्सा है जो इन सबको एक साथ जोड़ता है, दूसरों को प्राथमिकता देना, यानी पुटिंग अदर्स फर्स्ट। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के बारे में सोचते हैं तो असल में हम अपने ईगो प्रिजन यानी अहंकार की जेल की दीवारों को तोड़ रहे होते हैं। इसी जेल और इसी मैं की भावना की वजह से इंसान इस भारी भीड़ में भी सबसे ज्यादा अकेलापन और असुरक्षा महसूस करता है। तो अगर इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटा जाए तो ये स्रोत सामग्री हमें ये दिखाती है कि दुनिया के अलग अलग कोनों से आए स्रोत, चाहे वो किसी भी काल, सभ्यता या धर्म के हो, एक ही बात कहते हैं। बिल्कुल। ध्यान, मंत्र और निरंतर अभ्यास के जरिए हम अपने भीतर की बुराइयों, चिंताओं और स्वार्थ को उसी मूर्तिकार की तरह तराश कर हटा सकते हैं। और जब वो फालतू पत्थर कटकर गिर जाता है तो हमारा सबसे उत्कृष्ट, ऊर्जावान और शांत रूप सामने आता है। ये बदलाव सिर्फ कुछ अच्छी किताबी बातें नहीं हैं। ये गहरी मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमारे सोचने, महसूस करने और दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देती है। ये कहानी का जिक्र है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी है मार्कंडे की। ये मृत्यु और चेतना का बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। बिल्कुल। मार्कंडे एक 16 वर्षीय किशोर था जिसके भाग्य में उस दिन उसकी मृत्यु निश्चित थी। मौत के देवता यम उसे लेने आने वाले थे। ये एक ऐसी स्थिति है जहां कोई भी इंसान डर से कांप जाए, लेकिन मार्कंडे डरा नहीं। उसने मृत्यु के देवता का सामना करने के लिए भगवान शिव का ध्यान किया। शिव, जिन्हें मृत्युंजय यानी मृत्यु को जीतने वाला कहा जाता है। हाँ। उसकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि कहते हैं शिव ने उसे अमरता का वरदान दे दिया। ईश्वरन जी बताते हैं कि उनकी दादी उन्हें हमेशा यही आशीर्वाद देती थी कि मार्कंडे जैसे बनो। अगर इसके पीछे के असल अर्थ को समझा जाए तो ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये मानव चेतना का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस सब का क्या मतलब है?
सबसे अहम बात यह है कि ये कहानी मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में मिलने वाली अमरता की नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अहंकार या ईगो और अलगाव की मृत्यु की कहानी है। ये उस डर की मृत्यु है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम इस दुनिया से अलग थलग हैं। जब अहंकार खत्म हो जाता है, जब हम उस ईगो प्रिजन से बाहर आ जाते हैं, तो हम उस अनंत से जुड़ जाते हैं, और वही जुड़ना ही सच्ची अमरता है। तो अब उसी शुरुआत पर लौटा जाए। वो धुंधली एक्सरे मशीन, वो 50 टैब वाला थका हुआ दिमाग और वो विशाल बेढंगा पत्थर जिसमें एक मास्टरपीस छिपा है। क्या आज के इस आधुनिक जीवन में हम तैयार हैं? क्या उस ध्यान रूपी छैनी से अपने खुद के अहंकार रूपी मृत्यु के देवता का सामना करने की हिम्मत जुटाई जा सकती है? ये सोचने वाली बात है। ताकि इसी जीवन में उस अमरता, उस सच्ची शांति का अनुभव किया जा सके और भीतर छिपे उस मुकम्मल हाथी को दुनिया के सामने लाया जा सके। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना होगा।